Welcome everyone to my channel. In this lecture, we are going to study redox reaction in terms of इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, राइट? ठीक है, चलो जल्दी से समझते हैं। देखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन क्या है। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होता है, उसको बोलते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो इस चीज को समझेंगे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? कोई एक ऐसा स्पीसीज है जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, कोई ऐसा स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, राइट? उसके ऊपर से किस तरीके से क्या होगा, लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल। सो इसके लिए हमको दो एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। फॉर इंस्टेंस इफ आई टेक से सोडियम, तो सोडियम जो है Na, वो मेटल है, अल्कली मेटल है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होता है, राइट? तो जो तुम्हारा सोडियम है उसका नेचर ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करना, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। ठीक है, तो सी ये Na है, इसने क्या बनाया? Na प्लस बनाया, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया एक, मतलब इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, राइट? इलेक्ट्रॉन निकला बाहर। प्रोडक्ट साइड में देखो, ये रिएक्टेंट साइड है और ये प्रोडक्ट साइड है। आपको ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन जो है E माइनस वो कौन से साइड में है। अगर ये प्रोडक्ट साइड में मतलब लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, अगर ये रिएक्टेंट साइड में तो गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलो एक मैं और लेता हूं एलिमेंट जो कि Cl है। Cl स्टैंड्स फॉर क्लोरीन। ठीक है, ये हैलोजन है, ये नॉन मेटल है। ये जो है इसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होता है। ठीक है, देखिए एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये जो टॉपिक्स है ना, ये कंपैरिजन में हम डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, कभी कभी बोल देते हैं कि फ्लोरीन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, कहना सही है, गलत नहीं है, लेकिन कभी भी दो एटम को हम कंपेयर करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के स्केल्स होते हैं, वहां पे वैल्यूज दिए रहते हैं। समझ में आ रहा है? उसके ऊपर से कंपेयर करके बोलते हैं हम कि कौन सा एलिमेंट जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, कौन सा जो एलिमेंट है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। समझ रहा है? इस तरीके से कंपैरिजन में बोलते हैं। ठीक है ना? तो अगर मैंने इन दोनों को कंपेयर किया, सोडियम को और क्लोरीन को, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर कौन है? क्लोरीन है। ठीक है, तो मैंने क्या किया? Cl लिया, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है, तो ये क्या करेगा? ये चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन नेचर, उसमें टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ये Cl माइनस बनाएगा, ये क्लोराइड आयन है। ठीक है ना? दिस इज, ये सोडियम आयन है, ये क्लोराइड आयन है। चलो इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। इसको ऐड कर दो, LHS LHS ऐड करो, RHS RHS ऐड करो, है ना? क्या बोलेंगे फिर? एडिंग 1 एंड 2। सी यहाँ पे क्या है आपका? Na है, यहाँ पे क्या है? Cl है, यहाँ पे क्या है? E माइनस है, C इधर क्या है? Na प्लस है, इधर क्या है? E माइनस है, इधर क्या है? Cl माइनस है। क्या कैंसिल होगा? जो कॉमन है बोथ साइड उसको कैंसिल करो, ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारा जो इक्वेशन आया वो क्या आया? C Na प्लस Cl, राइट? इधर Na प्लस प्लस Cl माइनस, दिख रहा है आपको? ओके, अब जो है इसमें व्हाट वी कैन सी कि यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना था? 0 था। कुछ नहीं है, मैं बताऊंगा ऑक्सीडेशन नंबर का भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। 0 था, यहाँ पे कितना है? +1 है, तो इसका इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर 0 टू +1, तो इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। किसका? सोडियम का। सोडियम से सोडियम आयन बना। और इसका क्या हो रहा है? Cl का। Cl का यहाँ पे देखो कितना है, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे कितना है? 0 है, तो 0 से -1 डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, राइट? समझ रहे हैं क्या? तो इस केमिकल रिएक्शन में जो मैंने यहाँ पे बताया आपको, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो दैट्स व्हाई इट्स अ सैंपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ये एक तरह का रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, अब इसमें एक बात, कुछ चीजें होती है जो आपको समझना चाहिए। सी,
हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसको कि हम ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं, और हमारा होता है रिड्यूसिंग एजेंट। समझ रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्टेंट। तो बोलते हैं कि सच अ केमिकल स्पीसीज दैट ऑक्सीडाइजेज other chemical species and itself gets reduced is an oxidizing agent। एक ऐसा केमिकल स्पीसीज जो दूसरे को तो ऑक्सीडाइज कर देता है, दूसरे का ON बढ़ा देता है, लेकिन खुद उसका रिडक्शन हो जाता है, उसको बोलते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे कि इस रिएक्शन में आप देखो, जो Cl था, रिएक्टेंट साइड की बात हो रही है, Cl जो था, क्लोरीन था, ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि इसने सोडियम का ON चेंज किया, 0 से +1 किया, इसका इसने ऑक्सीडेशन कराया। इसके लिए ये जो है ना Cl, इस रिएक्शन में जो नीचे है Cl जो है हमारा, वो क्या है, ऑक्सीडेंट है। एंड यू कैन सी कि Cl का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 से -1 जा रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो Cl जो है मेरा, वो ऑक्सीडेंट है, राइट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसका रिडक्शन होता है। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है रिडक्शन। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है और Cl का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ और Cl का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, राइट। अच्छा, इसकी बात करो, इसका जस्ट अपोजिट होगा, क्या बोलेंगे, सच अ केमिकल स्पीसीज that reduces other chemical species and itself gets oxidized। वैसा केमिकल स्पीसीज जो दूसरे को रिड्यूस करता है और खुद उसका हो जाता है ऑक्सीडेशन। तो यहां पर जो सोडियम है ना, Cl को रिड्यूस कर रहा है, क्योंकि Cl का ON जो है 0 से -1 जा रहा है। तो इस एग्जांपल में यहाँ पे जो Na है वो मेरा रिडक्टेंट है। और आप एक बात और भी देख लो, इसका खुद का जो ON है वो बढ़ रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सोडियम के लिए Cl को मिलना, Cl को लेना, ये क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, ये दोनों कंबाइन होके क्या बनेगा, NaCl ही बनेगा ना, ठीक है ना। तो सोडियम के लिए गेन है क्लोरीन का, राइट, और क्लोरीन के लिए गेन है सोडियम का, गेन ऑफ सोडियम, सोडियम इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। तो क्लोरीन के लिए रिडक्शन है, लेकिन सोडियम के लिए क्या है, ऑक्सीडेशन है। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।